आज भारत के दिग्गज, महान, एक नेतृत्वशाली और प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे रतन टाटा की मौत हो गई है, उनका निधन हुआ है। जानते हैं उनके बारे में। तो 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सोनी कम सारिट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। यह यात्रा तब शुरू होती है जब श्री जे.आर.डी. टाटा चेयरमैन ने टाटा सन्स के नीचे चले गए और श्री रतन टाटा ने वर्ष 1991 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया। मीडिया ने श्री रतन टाटा को गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया, लेकिन श्री रतन टाटा ने दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करते रहे। अपनी अवधि के दौरान वह सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है। नीति के अनुसार रिटायरमेंट की आयु 70 पर सेट की गई थी और सीनियर एग्जीक्यूटिव 65 साल की आयु में रिटायर हो जाएंगे। इससे कर्मचारियों को युवा प्रतिभाओं से बदलना शुरू हो गया। इसके कारण मोदी को सेट किया गया। सेट और केयर करके सेवानिवृत्त होने के कारण उम्र की सीमाओं को पार करने के कारण उत्तराधिकार संबंधी समस्या को क्रमबद्ध किया गया और बीमारी के कारण पाल खिलाने नौकरी छोड़ दी। एक बार उत्तराधिकारी संबंधी मुद्दे को सुलझाने के बाद रतन टाटा ने महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रुप कंपनियों को ब्रांड नाम टाटा के उपयोग के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए विश्वास दिलाया और व्यक्तिगत कंपनियों को ग्रुप ऑफिस की रिपोर्ट भी दी। उनके अंतर्गत समूह सीमेंट, कपड़ा, प्रसाधन जैसे व्यापार से बाहर निकल गया और इससे अन्य पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे सॉफ्टवेयर पर और दूरसंचार व्यापार, वित्त और खुदरा व्यापार भी प्रवेश किया। इन सभी के दौरान श्री जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को एक परामर्शदाता के रूप में मार्गदर्शन दिया, यद्यपि आलोचनाएं भी हुई। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार की शुरुआत की, जो दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाटा नैनो 5 लोगों के लिए सीटिंग क्षमता और $2000 की शुरुआती कीमत के साथ इसकी किफायतीता और सुविधा के कारण लोगों की कार के नाम से जाना जाता है। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस प्रकार अपने पिता की दृष्टि को समझ लिया। रतन टाटा का द्वारा अर्जित लाभों में से एक लगभग 60-65% को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान किया गया। उनके उल्लेखनीय परोपकारी योगदान में शामिल है शिक्षा में योगदान, चिकित्सा क्षेत्र में योगदान, ग्रामीण और कृषि विकास में योगदान, जैसे कि ग्रामीण भारत की पहल, टीआरआई टाटा समूह की एक पहल, तीव्र गरीबी के क्षेत्रों को बदलने के लिए सरकारों, एनजीओ, सिविल सोसाइटी समूहों और परोपकारियों के साथ सहयोग करती है। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उदार दान किए हैं और स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में भी सहायता दी है। रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी माइनर डॉक्टरेट प्राप्त हुए हैं। रतन टाटा ने 75 वर्ष की आयु में दिसंबर 28, 2012 को अपनी स्थिति से सेवानिवृत्त हो गए। शाहपुरजी पल्लौजी समूह के साइरस मिस्त्री ने उनका उत्तराधिकार प्राप्त किया। हालांकि निर्देशक मंडल के विपक्ष के कारण 2016 में मिस्त्री को उनकी स्थिति से हटा दिया गया था और रतन टाटा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
सफलता का ये सबक हम रतन टाटा से सीख सकते हैं कि उत्कृष्ट का और इनोवेशन का लक्ष्य होना चाहिए। निरंतर हम में प्रोत्साहिता होनी चाहिए। बदलने के लिए अनुकूलताएं अपनाएं, नैतिक नेतृत्व का पालन करें। संगठन के भीतर विश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देना